बजटिंग करके चलनी पड़ेगी। कनाडा इज नॉट फॉर यू। आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा, हमारे टैक्सेस से ही कटते हैं। रिज्यूमे अपडेट करके आना, प्लीज ट्राई टू मेंटेन योर क्रेडिट स्कोर। और टैक्स 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 इतना प्रेशर होता है टिप्स देने का, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था। हे गाइज, वेलकम टू एवी व्लॉग्स। तो अगर आप कनाडा मूव होने का सोच रहे हो या रिसेंटली कनाडा मूव हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज मैं इस वीडियो में ऐसी 10 चीज़ों के बारे में बात करने वाली जो आई विश मुझे पहले पता होती कनाडा मूव होने से पहले, या आई विश कोई मुझे एटलीस्ट बता देता। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट चीज, कॉस्ट ऑफ लिविंग। मैं अभी वैंकूवर में रहती हूँ। कुछ ऐसी सिटीज है, कुछ ऐसे प्रोविंसेस है जहाँ पे बहुत ज्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग है। वैंकूवर इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोविंस ऑफ कैनेडा। देयर आर अदर प्रोविंसेस जहाँ पे लाइक एल्बर्टा, कैलगरी, यहाँ पे चीजें काफी सस्ती है। प्रो टिप फॉर यू इज कि अगर आप वैंकूवर में या ऐसे महंगे प्रोविंसेस में आ रहे हो तो आपको अपनी बजटिंग करके चलनी पड़ेगी, आपको मास्टर करनी पड़ेगी बजटिंग में। एज कम्पेयर टू माई अदर फ्रेंड्स, मैंने काफी ज्यादा सेविंग करी थी। मैं अपनी हर चीज को बजट करके चलती थी। मैं ऐसी जगह से ग्रोसरीज लेती थी। फार्मर स्टोर्स जो होते हैं वो काफी सस्ती, वहाँ पे आपको वेजिटेबल्स एंड ऑल मिल जाती है। नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग एक सबसे 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 बड़ा फैक्टर है कि अगर आपको यहाँ पे कनाडा में मूव होना है तो आपको कनाडा आने से पहले ही नेटवर्किंग करनी चाहिए। तो देयर आर टन्स ऑफ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप नेटवर्किंग कर सकते हो, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन। बहुत सारे लोग हैं, तुम उनको रीच आउट कर सकते हो। अगर तुम्हें डाउट है तो तुम उनको इंक्वायर कर सकते हो। मैंने खुद ये करा था, मैंने अपने आप को बहुत सारे यूसीडब्ल्यू ग्रुप्स में ऐड ऑन करा था। मैंने ये चीज़ नहीं करी थी लेकिन मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने करी थी तो उनको काफ़ी हेल्प हुई थी। कनाडा आने से पहले तुम्हें काफ़ी ऐसे होगा कि भाई इनको तो मैं जानती हूँ। स्पेशली इफ़ यू आर अलोन लाइक मी, अगर आपकी फैमिली फ्रेंड्स कोई भी नहीं है, इफ़ यू आर ऑन योर ओन, तो आपको नेटवर्किंग पहले से ही करके आनी चाहिए। आई विश मुझे ये पहले पता होता। अदर देन दैट, अगर आप एक शाय पर्सन हो तो कनाडा इज नॉट फॉर यू। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, आपको सोशलाइज होना पड़ेगा, तभी आप कनाडा में सर्वाइव कर पाओगे। जब मेरी एमबीए वाली पढ़ाई चल रही थी तो मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी एमबीए में, इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी मैं अपनी पढ़ाई में, बहुत फोकस्ड हो गई थी कि मैंने नेटवर्किंग पे फोकस नहीं करा था ज़्यादा। अगर आप एमबीए या अपनी जो भी स्कूल में पढ़ाई करने आ रहे हो वहाँ पे आप काफ़ी नेटवर्किंग कर सकते हो, वहाँ पे आप बहुत सारे कनेक्शंस बना सकते हो। तो ये नोट कर लो सेकंड चीज। थर्ड चीज की अगर मैं बात करूँ तो कल्चरल डाइवर्सिटी। यहाँ पे आपको हर कल्चर के लोग मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताती हूँ, अपनी कम्युनिटी के अलावा मेरे काफी सारी अलग अलग कंट्रीज से दोस्त हैं। फिलिपिनो दोस्त हैं, पाकिस्तानी दोस्त हैं और इरानियन दोस्त हैं, जमैका से काफी दोस्त है मेरे। तो भाई आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि भाई हम अपनी ही कम्युनिटी में आके फंस गए हैं। ये बहुत सारे रूमर्स है कि कनाडा में तो इंडियंस ही इंडियंस भरे पड़े हैं। आई डोंट नो अबाउट टोरंटो, लेकिन वैंकूवर में मैं जब से स्टार्टिंग में आई थी, मैं सरी साइड रहती थी, वहाँ पे ऑब्वियसली इंडियंस ही इंडियंस थे। लेकिन जब से मैं वैंकूवर हुई हूँ मैंने ये रियलाइज करा कि बहुत सारे कल्चर के लोग यहाँ पे हैं। ऑल्सो इट्स अप टू यू कि जैसे अगर आप आते हो और आप चाहते हो कि मैं अपनी कम्युनिटी में घुसी रहूँ या घुसा रहूँ तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। तुम कनाडा में आए तो तुम्हें एटलीस्ट बाहर जाके एक्सप्लोर करनी चाहिए चीज़ें। अगर तुम बाहर जैसे नेटवर्किंग करोगे तो ट्राई कि तुम अलग अलग कंट्री से दोस्त बना सको ताकि तुम सीख सको। मेरे लिए बहुत फन होता है, मैं इनकी लैंग्वेजेस सीखती हूँ, मैं उनसे वर्ड सीखती हूँ कि इस चीज़ को कैसे बोल सकते हैं। उनका खाना, वो जब मुझे डिनर पे इन्वाइट करते तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर। सो ये काफी तुम इंजॉय करने वाले हो यहाँ पे। फोर्थ चीज, कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम। देयर आर अ लॉट ऑफ रूमर्स अबाउट हेल्थ केयर इन कनाडा। वैसे तो हेल्थ केयर यहाँ पे फ्री है लेकिन आइडियली देखा जाए तो वो फ्री नहीं है, ये हमारे टैक्सेस से ही कटते हैं। ये है कि बस एक सबसे जो बेकार चीज़ है कि बहुत ज़्यादा लाइनअप होती है। टचवुड मुझे कभी ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाने में, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स को जाना पड़ा है और उनके एक्सपीरियंस से मुझे पता चल रहा है कि थिंग्स आर नॉट ईजी हेयर। ऑनलाइन देयर आर अ लॉट ऑफ वॉक इन क्लिनिक्स जहाँ पे आप लोग जा सकते हो। एक चीज़ मुझे किसी ने बताई नहीं थी कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू हैव अ हेल्थ केयर कार्ड। यहाँ पे जब मैं आई थी तो मैंने एटलीस्ट 1 से 1.5 साल बाद मैंने अपना हेल्थ केयर MSP वाला कार्ड अप्लाई करा था। अदरवाइज यू हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट। तो इसीलिए डे 1 से जब आप आ जाओ हेल्थ केयर कार्ड अप्लाई कर देना। इसको ये मत सोचना कि मैं यहाँ पे पैसे बचा सकती हूँ या बचा सकता हूँ, इट्स नॉट वर्थ इट। अगर आपको अगर आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आपको अपनी पॉकेट से भरना पड़ेगा और उससे डबल ट्रिपल भरोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। मेरे से ये गलती हो गई थी, प्लीज ये गलती मत करना। हेल्थ केयर कार्ड आते ही अप्लाई कर देना।
अब फिफ्थ पॉइंट जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, विच इज जॉब मार्केट। जॉब मार्केट सबको पता है कि अभी कनाडा की ज्यादा खास नहीं चल रही है, काफी कॉम्पिटेटिव जॉब मार्केट चल रही है यहाँ एंड धीरे धीरे काफी रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं क्योंकि आफ्टर कोविड दे इनवाइट अ लॉट ऑफ पीपल, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो रखा है। मैं करती हूँ चीजें तो मुझे पता चल रहा है कि थिंग्स आर नॉट ईजी, तो इसीलिए आपके लिए एक प्रो टिप ये है कि आप कनाडा आने से पहले अपना ऑलरेडी एक रिज्यूमे रेडी करके आओ। लेट से आपके पास 1 महीना है आने के लिए, पहले से ही इंडिया से जॉब अप्लाई करनी शुरू कर दो एंड वह लोकेशन में आप कनाडा डाल सकते हो, तो आप काफी अपना टाइम बचा सकते हो। प्लस अपना टाइम वेस्ट मत करना, अपना कनाडा आने से पहले ही रिज्यूमे अपडेट करके आना, कैनेडियन रिज्यूमे बना के लेके आना। सिक्स्थ है मेंटेनिंग द क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री। क्रेडिट स्कोर मैटर बहुत ज्यादा करता है। इनिशियली मैंने हल्के में ले लिया था इस चीज को, मैं अपना डेबिट कार्ड यूज कर रही थी, कोई भी बिग ट्रांजेक्शन करी थी तो आई वाज यूजिंग माय डेबिट कार्ड, तो इट्स रॉन्ग। इंस्टेड जस्ट यूज योर क्रेडिट कार्ड। आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टे करने का प्लान कर रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना क्रेडिट स्कोर मेंटेन करके रखो। आगे जाके लेट से आपको कोई लोन लेना है या आपको कोई घर लेना है या आपको कोई बड़ी ट्रांजैक्शन लेनी है, आपका उस टाइम पे क्रेडिट स्कोर जरूर देखा जाता है। जो भी कंपनीज है, जो बैंक्स है, वो आपका क्रेडिट स्कोर जरूर मैच करेंगी, इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट स्कोर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो डे 1 से जब आप आओ प्लीज ट्राई टू मेंटेन योर क्रेडिट स्कोर। फी सीनियर से मैं बातें करती हूँ तो पता चल रहा है कि यार कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रेडिट स्कोर। सेवंथ थिंग इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज नॉट एवरीवेयर। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, जब मैं कनाडा आई थी तो मैं डेल्टा में रहती थी, मैं सरी में रहती थी और मेरा कॉलेज था डाउनटाउन में। 4 घंटे तो मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग में खर्च करती थी। रीजन बीइंग ट्रांजिट, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं है, हर एक बस आती है आधे घंटे में। अगर तुमसे एक बस मिस हो गई तो यू आर स्क्रूड। अगली बस के लिए तुम्हें आधे घंटे वेट करना पड़ेगा, चाहे वो ठंड हो, चाहे बहुत गर्मी हो, चाहे कुछ हो। और ठंड में तो भाई जब बर्फ पड़ती है तो भाई बहुत टाइम वेट करना पड़ता है। बसेस कैंसिल हो जाती है क्योंकि बस खराब हो जाती है, बस चल नहीं पाती, तो इट्स टू मच यार, इट्स टू मच। आफ्टर 1 ईयर मैं वैंकूवर मूव हो गई, यहाँ पे हर 15 मिनट्स में बस आती है। तो इफ यू आर न्यू, तुम्हें ये चीज प्रिपेयर करके आना माइंड में कि अगर आपको रेंट दूर रह के बचाना है तो ये फैक्टर्स भी हो सकते हैं। 8, यहाँ पे टैक्सेस और टिपिंग कल्चर बहुत ज्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हर चीज पे टैक्सेस है भाई, इनका बस चले कि मेरे सांस लेने पे भी टैक्स लगा देंगे, जहां जाओ टैक्स 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 टैक्स। सेकेंड, टिपिंग कल्चर। लेट से किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो रेस्टोरेंट में भाई इतना प्रेशर होता है टिप्स देने का, इतना ज्यादा। अगर तुम टिप नहीं दोगे तो दे विल थिंक दैट यू आर द रूडेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। हम अगर एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं, भाई हमारा क्या नहीं है, हमारे पास पैसे, हमारा मन भी कर रहा है बाहर से खाने का, क्या करें? नहीं दे सकते यार टिप, नहीं दे सकते हर बार। तो यहाँ पे होता है कि अगर आप नहीं दिया, आपने नहीं दी, तो वो ऐसे लुक देते हैं, पता नहीं ऐसे लगता है कि हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, हम टिप भी दे रहे हैं, नहीं दे रहे तो हम रूड है भाई। तो ये यहाँ पे एक चीज है जो मुझे यहाँ आके डिस्कवर करा मैंने। सेकंड लास्ट चीज, पोलाइटनेस एंड कर्टेसी। मैं रेगुलर सड़क पे वॉक करने जाती हूँ, जब मैं गर्मियों में वॉक करने जाती थी या रैंडमली मैं चल रही हूँ, भाई आते जाते लोग मुझे स्माइल पास कर देते हैं, ठीक है, और आते जाते हाय हाउ आर यू, हे हाउ इज इट गोइंग, ये सारी चीजें मतलब पूछनी पड़ती है। एक बार तो क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ, मैं नॉर्मल रेगुलर जा रही थी तो सम रीजन आई वाज स्ट्रेस्ड और मेरा बहुत ज्यादा मूड खराब हो रहा था कि कोई मेरे से बात करेगा मैं रो दूंगी, और सामने वाले हंसते खेलते जा रहे हैं, हे हाउ आर यू, हाउ इज इट गोइंग। मैं ऐसे कि भाई तुम कैसे इतना खुश रह सकते हो हर टाइम। कल्चर है ये कि तुम मूड खराब करके चल ही नहीं सकते यहाँ पे, बट विच इज अ नाइस कल्चर। यहाँ पे आके मैंने कहा हर चीज में थैंक यू, सॉरी सॉरी, थैंक यू, सॉरी तो निकलता ही रहता है, मुंह से चलते फिरते निकलता रहता है। इस चीज को मैं अप्रिशिएट करूंगी। आई रियली लाइक कैनेडियन कल्चर। एंड लास्टली, जो मुझे किसी ने नहीं बताया, मेंटली प्रिपेयर होके आना चैलेंजेस के लिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं नहीं मेंटली प्रिपेयर होके आई थी, मैं ऐसी इस वाली स्पिरिट से आई थी कि मैं कर लूंगी भाई, जो होगा मैं कर लूंगी, ऐसे वाली स्पिरिट से आई थी मैं। लेकिन स्टार्टिंग के एटलीस्ट 1 साल तक मेरे को बहुत 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 ज्यादा होम सिकनेस हुई है, मेरे को भर भर के स्ट्रेस हुआ है एंड इट वाज टाइम कि मैं बैठे बैठे रोने लग जाती थी। आई एम हियर ऑन माई ओन, मैंने अपनी लाइफ यहाँ पे खुद बिल्ड करी है, वो भी स्क्रैच से, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं भाई, सब कुछ खुद करना पड़ता है यहाँ पे। मेरे पास ये भी टाइम आया है कि भाई मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था। चीजें तुम्हें स्ट्रांग भी बनाएगी, उन चीजों से तुम काफी ज्यादा सीखोगे, लर्निंग लोगे और तुम उस चीज से काफी स्ट्रांग निकल के आओगे। तो इसीलिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आना कि बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, जो तुमने कभी नहीं करा वो यहाँ आके करना पड़ेगा, जो कभी नहीं सीखा वो यहाँ आके सीखना पड़ेगा।
क्योंकि तुमने ये डिसीजन लिया है तो किसी रीजन से लिया है, तो स्टे स्ट्रांग। तो गाइज ये 10 चीजें हैं जो आपको कनाडा मूव होने से पहले पता होनी चाहिए, एंड आई विश मुझे भी कोई पहले बता देता, लेकिन आई एम टेलिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर प्लानिंग टू मूव टू कनाडा और जो अभी अभी रिसेंटली मूव हुए हैं कनाडा में। अगर आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है टू कमेंट ऑन द वीडियो, एंड यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, तो वहाँ पे हम काफी बातें कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ अगर मैं कर सकती हूँ तो आप तो आराम से कर सकते हो। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। सो आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ बाय।